Chapter number 23, admission of a partner. Kapil and Krish are running a partnership firm dealing in toy. They are one of most successful businessmen in the locality. They now decided to start manufacturing toys that are electronically operated to diversify their business. For this, they need more capital and also technical expertise. Mohit, their friend, is an electric engineer and has capital also. They have persuaded him to join with their firm. In case he join the partnership firm, this will be a case of admission of a partner. Clear? सीधी सी बात है, कपिल एंड कृष्ण नाम के यहाँ पे दो पार्टनर है जो ऑलरेडी टॉय के क्या करते हैं, डीलिंग करते हैं. बट कुछ टाइम से क्या हो रहा है कि उनकी जो सक्सेस अच्छा मिल रहा है अपने बिजनेस में, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से वो इसी बिजनेस में. नाउ हर किसी को क्या होता है कि थोड़ी ग्रोथ हो अपनी, है ना, प्रॉफिट कमाने के लिए निकला हर कोई. तो अब उन दोनों ने क्या सोचा कि चलो एक काम करते हैं, अब हम टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी स्टार्ट करते हैं. बट उसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो कैपिटल चाहिए. साथ ही साथ अगर कैपिटल आ भी जाए तो एक ऐसा पर्सन चाहिए जो हमें इस पे गाइड कर सके. एक्सपर्ट होना चाहिए इस चीज में. कौन सी चीज में? इलेक्ट्रॉनिक, है ना, क्योंकि टेक्निकल एक्सपीरियंस है उसके अंदर होना चाहिए. देन एक ऐसा ही उनका एक फ्रेंड है, इसका नाम क्या है, बेसिकली मोहित यहाँ पे दिया हुआ है, जो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है एंड उसी के पास कैपिटल भी है. अब देखिए यहाँ पर दो फायदे हैं. किसके? दोनों के. ठीक है, कपिल एंड क्रिश के भी एंड एज अ मोहित के भी. क्या फायदे होंगे? अगर कपिल और क्रिश एज अ मोहित नाम के पर्सन को अगर एम्प्लॉय रखते, बराबर, अगर इसे एम्प्लॉय रखते तो कपिल और क्रिश को से क्या देनी पड़ती? सैलरी देनी पड़ती, बराबर. और एज ए इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, दैट मींस ये प्रोफेशन है, तो इसका जो सैलरी पैकेज भी होगा वो भी थोड़ा हायर होता, बराबर. अब यहां पर अगर इसे एज ए पार्टनर की तरह रखा है कपिल और क्रिश ने, मोहित को क्या बोला कि भाई तू हमारा क्या आजा, थर्ड पार्टनर बन जा. इस पार्टनर के अंदर मोहित को भी फायदा है. किस तरीके का फायदा होगा? मे बी क्योंकि सैलरी तो आपकी फिक्स होती है, बराबर, लेकिन आपका कंपनी अगर प्रॉफिट ज्यादा हो गया, आपकी कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा हो गया, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किस पे होता है? आइदर वो परसेंटेज पे होगा या तो रेशियो पे होगा. इन लोगों ने डिसाइड किया होगा कि हर किसी का प्रोपोर्शन कितना होगा. क्लियर? तो उस बेस पे मोहित का भी फायदा है ना. चलिए, नाउ दे हैव, देन ये तो हो गया हमारा. एज अ रिजल्ट ही में नीड्स टू ब्रिंग इन कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल. शेयर ऑफ गुडविल दैट मींस जो कंपनी की रेप्यूटेशन है ना, आज के टाइम पे कंपनी की भी एक रेप्यूटेशन है. ज्यादातर लेकिन आपको गुडविल के नाम से ये चीजें शेयर मार्केट पे ज्यादा दिखती है. उस कंपनी की जो रेप्यूटेशन है उसके ऊपर सामने वाला जो पर्सन है वो पैसा लगाते हैं, है ना. तो ये वही है, तो उसे वो शेयर का भी लेके आना पड़ेगा कि भाई गुडविल में से कितना परसेंट शेयर वो लेगा या उसे देना पड़ेगा. इन दिस लेसन you will learn about goodwill and other adjustment at the time of admission of a partner. Now Mohit will bring in capital and share of goodwill. Some changes in the value of some assets and liability of existing firm are needed to bring them at their realistic value on his admission. देखिए सीधी सी बात है, कुछ सर्टेन चेंजेस जरूर आएंगे, बराबर. किस तरीके के? कि जो भी पहले दो पार्टनर में सारी चीज डिस्ट्रीब्यूट होती थी, अब वही चीज एक न्यू पार्टनर आ गया, बराबर. न्यू पार्टनर आ गया, दैट मींस अब जो हिस्से होंगे वो 3 होंगे. तो जो उनका रेशियो था, है ना, जो रेशियो या कैसे परसेंटेज या प्रोपोर्शन था वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. डिपेंड किस पे करेगा कि कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल लेके आ रहा है, उस बेस पे ही उसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलेगा. क्लियर? डिपेंड करेगा कि आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो. सीधी सी बात है ना, आपने हर जगह देखा होगा कि जितना इन्वेस्टमेंट होता है उतना ही रिटर्न मिलेगा, है ना. चलिए, देन देयर मे बी अदर इश्यूज इन्वॉल्विंग फाइनेंस ऑन हिज एडमिशन, है ना. ये चीजें तो होगी ही, क्योंकि एक न्यू पार्टनर आ रहा है तो फाइनेंस के रिगार्डिंग इश्यूज तो होंगे ही होंगे.
दैट मींस ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है। इश्यूज मींस कि जहां पहले 1 लाख रुपीस होता था, ठीक है, 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट हुआ तो मे बी 2 पार्टनर थे, तो आइदर ये तो 50-50 बांट लेते थे, या तो क्या होता उनके रेशियो के हिसाब से आता था। बट अब क्या हो गया है, एक न्यू पार्टनर आ गया है। दैट मींस जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, पहले से जो पार्टनर है, इनके पास से जो इनके पहले प्रॉफिट मिलता था वो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा कम हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि अब तीसरा एक पार्टनर, उसे भी देना है प्रॉफिट। हाँ, अगर कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो जाता है तो मे बी इनको पहले जितना मिलता था उतना ही मिलेगा। क्लियर? All these need accounting treatment. In this lesson, you will learn about accounting treatment and adjustment to be made on the admission of a partner. चलिए, इसे देख लेते हैं briefly. Admission of a partner, meaning new profit sharing ratio and the sacrifice ratio. ये 3 टॉपिक है, हमें 3 टॉपिक पढ़ेंगे. Now, first is meaning. An existing partnership firm may take up expansion, or we can say as a diversification of the business. In that case, it may need managerial help. Clear? Managerial help जैसे अभी हमने देखा था, कपिल और क्रिश थे यहाँ पे, जिन्हें मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करनी थी टॉय की, बट उन्हें एक ऐसा पर्सन चाहिए जो इस फील्ड में एक्सपर्टाइज हो. That we also can say as managerial help, बराबर, और एडिशनल कैपिटल. मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर न्यू पार्टनर ना इसीलिए ऐड हो जाते हैं. 70 to 80% एडिशनल कैपिटल जब पार्टनर को चाहिए हो ना, वो तब क्या करते हैं, एक पार्टनर को ऐड कर लेते हैं ताकि उनको सफिशिएंट अमाउंट थी वो मिल गई, जिसके सामने उन्हें कोई इंटरेस्ट चार्ज करने की जरूरत है ही नहीं. कि ऐसा नहीं कि टाइम टू टाइम लोन है तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अदरवाइज हमारी जो फर्म है वो बंद हो जाए. नहीं ना, लोन लेने से अच्छा एक एडिशनल पार्टनर बना लो. An option before the partnership firm is to admit partner. When a partner is admitted to the existing partnership firm, it is called admission of the partner. बराबर? Already एक फर्म पहले से ही चल रही है, then उसके अंदर एक न्यू पार्टनर अगर इंट्रोड्यूस हो रहा है, that means वो क्या हुआ, admission of a partner. चलिए आगे हम पढ़ेंगे. अभी सीधी सी बात है, एक चीज समझो, आप लोग सबका घर है ना, उसके अंदर अगर सपोज किसी को आना हो तो क्या ऐसे ही आ जाता डायरेक्ट, दरवाजा खुला है मेरा घर है मैं आ रहा हूं? नहीं, ऐसा नहीं है. पहले वो आएगा, मे बी नॉक करेगा, परमिशन भी लेता है. सबसे पहले कोई भी अनजान व्यक्ति हो परमिशन तो लेगा. जब तक हम हाँ नहीं बोलेंगे तब तक वो अंदर नहीं आ सकता है. क्लियर? सेम वैसा ही पार्टनरशिप में भी है, क्योंकि सारे पार्टनर है, उनका फर्म क्या है, उन्हीं का घर जैसा है. एग्जाम्पल अपन कंपेयर घर से कर रहे हैं. जब तक पार्टनर एग्री नहीं होंगे कि हाँ एज ए पार्टनर हम तुम्हें एक्सेप्ट करते हैं, तब तक वो एज ए पार्टनर कंसीडर नहीं हो सकता. क्लियर? Then, according to the Partnership Act 1932, a person can be admitted into partnership only with the consent of all the existing partner unless otherwise agreed upon. बराबर? यही चीज आपको बता दी गई है. बिजनेस में जितने पार्टनर होंगे वो सभी पार्टनर के एग्री होना बहुत जरूरी है. अगर इसमें से एक भी पार्टनर ऐसा बोल रहा है कि नहीं नहीं उसे पार्टनर नहीं रखना है, बराबर, उसमें से अगर पार्टनर नहीं रखना है तो वो पॉसिबल नहीं होगा, है ना. आगे क्या होता है, 1/4 शेयर पार्टनर का होना ही चाहिए, मेजॉरिटी जो बोलते हैं. आगे चलिए देखेंगे हम किस तरीके से आता है ये. Then, on admission of a new partner, the partnership firm is reconstituted with a new agreement. Reconstituted means already उसके अंदर constitute तो हो ही चुका था, जितने भी उनके rules and सब चीजें थी, पार्टनरशिप डीड जो बनाई होगी सेम थे उसके अंदर. बट अब जब न्यू पार्टनर आ रहा है तो वो सारी चीजें चेंज होगी, क्योंकि उनका जो रेशियो था, प्रोपोर्शन था, वो सारी चीजें चेंज हो रही है. तो सीधी सी बात है, आपको क्या करना होगा, रीजनरेट करना होगा, क्योंकि न्यू पार्टनर भी आ रहा है. दैट मींस वो क्या बनेगा, अब एक न्यू एग्रीमेंट बनेगा. चलिए एग्जांपल के थ्रू समझेंगे. फॉर एग्जांपल, हियर इज रेखा एंड नीतीश आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3. देन ऑन अप्रैल 1st 2014 दे एडमिटेड नीतू. यहां पे किसे लेके आए, वो एक नीतू नाम के पर्सन को एज अ न्यू पार्टनर एडमिट किया है, विद
1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। नीतू ने यहां पर क्या डिक्लेयर किया है कि भाई वो फर्म में एज अ न्यू पार्टनर तो आ रही है, बट वो कितना प्रॉफिट लेगी? फर्म का अगर प्रॉफिट होगा तो उसमें से नीतू का हिस्सा कितना होगा? 1/4 बराबर 1/4 शेयर डायरेक्ट किसका होगा? नीतू का। नाउ इन दिस केस विद द एडमिशन ऑफ नीतू एज अ पार्टनर द फर्म स्टैंड्स रिकंस्टिट्यूटेड, है ना? फिर से हमें क्या रूल्स न्यू जनरेट करने होंगे, प्रोपोर्शन बनाना होगा। रीजन क्योंकि यहां पर इसने क्या बोल दिया है 1/4 शेयर के हिसाब से जा रहे हैं, और यहां पर जो पार्टनर है पहले के वो किस तरीके से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? रेशियो के बेस पे, है ना? वो किस बेस पे कर रहे हैं? रेशियो के बेस पे कर रहे हैं, और यहां पर फ्रैक्शन के बेस पे हो रहा है। तो या तो दो में से एक चीज हो सकती है, या तो बाकी के सभी पार्टनर भी फ्रैक्शन के बेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अदरवाइज रेशियो के बेस पे कर रहे हैं। दो चीज अलग अलग नहीं हो सकती, क्योंकि मे भी इसके अंदर जो आपकी अमाउंट होगी, है ना, जो अमाउंट होगी वो इनकरेक्ट ही आएगी। दो में से कोई एक करो, या तो इस पार्टनर को भी इसका जो शेयर है उसे रेशियो में कन्वर्ट कर दो, अदरवाइज जो यहां पर रेशियो में दिया हुआ है उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। दैट्स इट। चलो, नाउ ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट बिकम नेसेसरी। चलिए ये कुछ पॉइंट्स है, ध्यान रखना। आपको ये ट्रू और फॉल्स है उसके अंदर भी आ सकते हैं, ऐसे कुछ पॉइंट्स याद रहने चाहिए। कौन से पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे जब भी न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा हो फॉर्म में? लाइक एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, द फर्स्ट वन, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, क्लियर, देन एडजस्टमेंट फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ देयर लायबिलिटी, सीधी सी बात है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड देयर रिजर्व्स, ये सभी चीज के क्या होते हैं जो रेशियो होंगे, शेयरिंग पार्ट होगा, है ना? क्योंकि ये सारी चीजें किसमें डिस्ट्रीब्यूट होती है ना? किसमें शेयर हो जाती है? पार्टनर्स में, पार्टनर्स के अंदर ही शेयर होती है ये सारी चीजें। तो सीधी सी बात है, जब न्यू पार्टनर आ रहा है तो कुछ हिस्सा जैसे ए और बी है, अब अपने पास का कुछ हिस्सा किसको देना होगा? सी को, क्योंकि न्यू पार्टनर आ रहा है ना तो उसे अपना कुछ हिस्सा देना होगा। देन एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट होगा, क्योंकि अब ऑलरेडी एक पार्टनर आ रहा है, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि जो पहले के पार्टनर है वो अपनी कुछ अमाउंट, सर्टेन अमाउंट कुछ कम कर दे, या वो भी ज्यादा कर ले, बराबर? डिपेंड करेगा कंपनी पे। यहाँ पर आप कुछ भी फिक्स नहीं बोल सकते कि इतने पार्टनर को इतना ही लाना होगा, डिपेंड करता है कंपनी का किस तरीके का गोल है ना? उनका एम क्या है कि किस तरीके का उनका फ्यूचर को देखना चाहते हैं, कौन सी टेक्निक लाने चाहते हैं, टेक्नोलॉजी चाहिए, तो उस बेस पे ही उनका कैपिटल डिसाइड होगा, है ना? चलो, नाउ एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जैसे फर्स्ट हमारा हमने मीनिंग देख लिया, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप किस तरीके से होता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, he acquires his or her sharing in profit from the existing partner, clear? Now then as a result the profit sharing ratio of a firm is decided manually between the existing partner and the new partner, clear? ऐसा नहीं होगा कि न्यू पार्टनर आ रहा है तो पहले के जो दो पार्टनर थे या दो से ज्यादा या एग्जिस्टिंग पार्टनर है, आप समझो पहले के जो पार्टनर है वो ऐसा बोलेंगे नहीं मेरी मर्जी, तू नया आ रहा है ना तो हम लोग डिसाइड करेंगे कि तुझे शेयर कितना मिलेगा, बराबर? ऐसा नहीं होता, डिसाइडेड मैन्युअली किया जाता है, दोनों जन आमने सामने बैठते हैं, देन एक न्यू एग्रीमेंट जनरेट होता है। ऐसा नहीं कि वो अलग बैठा है, उसे सिर्फ उनको फॉलो करना होगा, वो कोई एम्प्लॉय नहीं है, अब वो भी एज फर्म का एक पार्टनर है। दैट मींस पार्टनर का मतलब क्या होता है? वन साइड ऑफ वी कैन से एज अ ओनर ऑफ द फर्म, बराबर? उसका भी कुछ हिस्सा है उस फर्म में, तो आप उस पर ऑर्डर नहीं कर सकते। देन द इनकमिंग पार्टनर एक्वायर्स हर शेयर फॉर फ्यूचर प्रॉफिट आइदर फॉर वन और मोर एग्जिस्टिंग पार्टनर, बराबर? अपने फ्यूचर पार्टनर के लिए जो उनका इनकम होगी, है ना, फ्यूचर प्रॉफिट के लिए, तो कितना शेयर उसे मिलेगा, या तो एक पार्टनर आ रहा हो या दो पार्टनर आ रहा हो, वो डिपेंड करेगा।
the existing partner sacrifice a share of their profit in the favor of new partner। बराबर, यहां पर अभी क्या हो रहा है कि एक जो पार्टनर है, एग्जांपल के तौर पर समझो कि एग्जिस्टिंग पार्टनर जो पहले के पार्टनर है उन्हें अपने पास का प्रॉफिट थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना होता है। सैक्रिफाइस जैसे ए बी सी, पहले इन लोग को कितना मिल रहा था, दो प्रोपोर्शन में मिलता था प्रॉफिट, बट जैसे ही ये इंट्रोड्यूस हुआ तब इनने अपने पास का कुछ परसेंट दे दिया 1, ठीक है, किसी ने कितना दिया होगा 0.5 दिया, किसी ने 1 दिया, डिपेंड करेगा उनके कैपिटल पे। दैट मींस अब यहां पर जब बात की जाए तो अब ए को कितना मिल रहा होगा 1, बी को मिल रहा होगा 1.5 एंड यहां पे सी जो है उसे कितना मिल रहा होगा 1.5। क्लियर, अपने पास से कुछ हिस्सा सैक्रिफाइस करके सी को देना पड़ेगा, तो सीधी सी बात है। Then, hence the calculation of new profit sharing ratio becomes necessary। यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ इस तरीके का है ना, समझो जैसे आप अपने घर पे रहते हो, है ना, आप लोग की फैमिली है, देन कुछ भी खाने पीने का लाओ, देन आप लोग वैसे जैसे खाते हो सेम वैसा ही, बट इफ अगर कुछ टाइम के लिए कोई मेहमान आ जाता है ना, कुछ टाइम अगर कोई मेहमान आ जाता है तब देखना आप जो खाना खाते हो, है ना, या सपोज कोई भी एक चीज है खा रहे हो तो उसमें ना शेयर हो जाती है। जब पर्टिकुलर अमाउंट आपको ज्यादा मिलती थी, अब उसमें क्या हो गया कि नहीं यार थोड़े और लोग भी है तो हमें उनका भी थोड़ा सोचना होगा। क्लियर, तो वही चीज क्या हो जाती है, आपको थोड़ी थोड़ी करके दी जाती है ताकि सभी लोगों को मिल जाए। होगा सेम होता भी होगा इस तरह से, या देखा भी होगा, है ना, बोलते कि यार सबको पुरना चाहिए, तो बस सेम वैसा ही है। देन नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सैक्रिफाइस रेशियो। चलिए सैक्रिफाइस रेशियो किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है वो देख लेते हैं। देन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, existing partner have to surrender some of their share in the favor of new partner। बराबर, surrender that means अभी हमने देखा कि अपने पास के कुछ परसेंट ऑफ शेयर सी को ट्रांसफर करने होंगे और we can say as a new partner को देने होंगे। The ratio in which they agree to sacrifice their share of profit in favor of incoming partner is called sacrifice ratio। पिक कर लेना, आपको सैक्रिफाइस रेशियो की यहां पे डेफिनेशन दे दी गई है। देन सम अमाउंट इज पेड टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर फॉर देयर सैक्रिफाइस। किसे मिलती है, एग्जिस्टिंग पार्टनर को, सीधी बात है उसको भी देना तो पड़ेगा ही, भले ही वो एग्जिस्टिंग पार्टनर है बट एज ए वो पार्टनर तो है, तो उसके पास से पूरी अमाउंट निकाल के नहीं दी जाएगी, कुछ सर्टेन अमाउंट दी जाएगी। The amount of compensation is paid by the new partner to the existing partner for acquiring the share of profit which they have surrendered in the favor of new partner। Clear? Sacrifice ratio का फॉर्मूला याद रखना। ये फॉर्मूला ऐसा है कि जब तक आप कॉमर्स फील्ड में हो ना तब तक ये फॉर्मूला आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, तो इससे बेटर है कि इसे याद रख लो। That sacrifice ratio equal to existing ratio minus new ratio, और we can say existing ratio को यहाँ पर आप एक और चीज बोल सकते हो as a old ratio। बराबर, क्या हो गया, old ratio बोल सकते हैं। क्लियर, चलो जैसे एक एग्जांपल के तौर पर दिखाओ तो A, B एंड C। C क्या है, एज अ न्यू पार्टनर आ रहा है, सी जो है वो क्या है, न्यू पार्टनर है। पहले कितना 2014 में ए और बी पार्टनर थे, तो 3:2 के प्रोपोर्शन में वो लोग शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे। बट अब क्या हुआ, 2015 में उन्होंने डिसाइड किया कि हमको न्यू पार्टनर लेके आना है, तो उसके लिए क्या हुआ, सी एग्री तो हुआ है, कैपिटल भी लेके आया है, देन तो अपने पास से कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ शेयर किसको देना होगा, बी को, सी को देना होगा। तो ए के पास से कितना हो गया 2, 1 एंड 2। बराबर, शेयरिंग प्रोपोर्शन दिख रहा है आपको किस तरीके से हुआ है। अपने पास से ए और बी ने कुछ परसेंट सैक्रिफाइस किया। क्लियर, सैक्रिफाइस किया, इन्होंने अपने पास से 1 सैक्रिफाइस किया, सेम इन्होंने 1 सैक्रिफाइस किया, और वही चीज सी को देनी पड़ी। क्लियर, तो यहां पर आप इस चीज को क्या बोलोगे,
यहाँ पे जो पहले के ए और बी का था ये क्या था हमारा, आप यहाँ लिख सकते हो आइदर यू कैन राइट एग्जिस्टिंग रेशियो या अदरवाइज ऐसा बोल सकते हो कि ओल्ड रेशियो, है ना, एग्जिस्टिंग रेशियो और यू कैन से एज अ ओल्ड रेशियो। अब जब 3 पार्टनर हो गए, जो न्यू पार्टनर था वो इंट्रोड्यूस हो गया है, न्यू शेयर है, दैट मींस सीधी सी बात है ये क्या हो गया, न्यू रेशियो, बराबर, क्या ये न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो और एग्जिस्टिंग रेशियो में कंफ्यूजन नहीं हो गया, क्लियर। चलो लिख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद भी कर लेना। दैट फॉलोइंग केसेस में अराइज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हियर वी हैव ओनली द न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन। चलिए यहां पे देखिए एक सिनेरियो दिया है जहां पर ओनली द न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन, सिर्फ न्यू पार्टनर शेयर दिया हुआ है। तो ऐसे टाइम पे आप किस तरीके से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जनरेट करोगे। In this case, it is presumed that the existing partner continue to share the remaining profit in the same ratio in which they have, or we can say in which they were sharing before the addition of new partner. Then the existing partner new ratio is calculated by dividing remaining share of their profit in their existing ratio. Sacrifice ratio is to be calculated by deducting new ratio from the existing ratio. सर क्या क्या बोल गया पता ही चला। भाई देखो इसके अंदर कैसा बताया जा रहा है कि एक ही पार्टनर है जो न्यू पार्टनर ला रहा है, उसी का आपको शेयर दिया हुआ है, तो उस शेयर के बेस पे, है ना, क्योंकि एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो तो रेशियो के प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अब यहाँ पर जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो किस बेस में अपना शेयर लेके आ रहा है प्रॉफिट में, तो यहाँ पर आपको उसे सैक्रिफाइस करना होगा। दैट मींस जो पहले के पार्टनर है उन अपने पास से कुछ सर्टेन अमाउंट का मतलब शेयर या हिस्सा किसे देना होगा, न्यू पार्टनर को। क्लियर। सेम जैसा बताया था कि भाई प्रोपोर्शन है, रेशियो है तो रेशियो में कन्वर्ट करो, फ्रैक्शन फॉर्म में दिया तो फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करो। क्लियर। चलो देख लेते हैं। लाइक दीपक एंड विवेक आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट। इलस्ट्रेशन 1 है, हेडिंग दे देना आप लोग भी। Deepak and Vivek are partners sharing profit in the ratio of 3:2. They admit Ashu as a new partner of 1/5 share in profit. Calculate the new profit sharing ratio and sacrifice ratio. ठीक है, सीधी सी बात है। क्या क्या बोल दिया, 1/5 शेयर चाहिए किसे, आशु को। 3:2 का शेयर कौन डिस्ट्रीब्यूट करता था अपने आपस में पहले, दीपक एंड विवेक। दैट मींस अब यहां पर आपको क्या बोला गया है कि भाई एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से अब हर एक पार्टनर जैसे दीपक, विवेक एंड आशु, तो अब इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, बराबर। ये डाउट होना चाहिए किस तरीके से होगा, है ना। तेरा डी वी एंड आशु कितना 3:2 था, जैसे आप लोग ने बुक में लिखा है एग्जिस्टिंग रेशियो है। बट यहां पर ए नाम का जो पर्सन है वो क्या बोल रहा है कि भाई मैं तो 1/5 शेयर लूंगा, किसमें से, उनके टोटल प्रॉफिट में से। किसमें से, टोटल प्रॉफिट में से। 1/5 शेयर किसका होगा, प्रॉफिट में से ही होगा। तो प्रॉफिट भी कौन सा, जो टोटल प्रॉफिट है उसमें से 1/5 शेयर भाई मेरा। ऐसा कौन बोल रहा है, आशु। तो यहां पर हमें क्या करना है, यहां पे न्यू शेयर, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयर और रेशियो डिसाइड करना है। रेशियो ये बोलो या शेयर बोलो, ठीक है। अब तीनों का बताना पड़ेगा कि भाई इन तीनों का क्या आता है। 1 नहीं है, डॉट किया हुआ है, चलो नहीं तो बोलेंगे सर 1 कहां से आ गया। 1 नहीं है, डॉट है। तो जैसे स्कूल टाइम में होता था ना, कौन सी चीजें है ये। चलो देखो किस तरीके से आएगा। अब यहां पर सबसे स्पेसिफिक बात देखो, क्या यहां पर आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, देखो क्या यहां पे आपको प्रॉफिट दिया है, क्योंकि बोला तो वही है कि आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, तो प्रॉफिट तो है ही नहीं। क्लियर। इफ जब अगर ऐसी सिचुएशन है कि आपके पास प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट दिया नहीं है,
दैट मींस उस टाइम पे आप क्या करोगे, लेट्स और वी कैन से assume as your total profit is 1. क्लियर? ये कब, जब आपका टोटल प्रॉफिट नहीं दिया है तो आप अज्यूम क्या करोगे कि आपका प्रॉफिट कितना है, 1. क्लियर? फिक्स है, ज्यादातर आपको इसी तरीके के क्वेश्चन देखने मिलेंगे एग्जाम में, है ना? हेडिंग कुछ इस तरीके से दोगे आप लोग भी, क्यों इस तरह से, क्योंकि क्या पूछा गया आपको, क्या फाइंड करना है, तो वही चीज लिखोगे, दैट द कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. नाउ लेट टोटल प्रॉफिट इक्वल्स टू 1. टोटल प्रॉफिट कितना लिया है, सपोज करके 1. देन आ जाओ, न्यू पार्टनर शेयरिंग रेशियो. न्यू पार्टनर शेयर मींस 1/5 शेयर. ठीक है, यहां पे लिख सकते हैं 1/5 शेयर. न्यू पार्टनर शेयर, न्यू पार्टनर में भी नाम जो है उसका लिख सकते हो, आशुष, है ना, ब्रैकेट में न्यू पार्टनर शेयर. क्लियर? अब चलो यहां पर एक चीज समझो कि क्या बोला जा रहा है ना? चलो यही आपको बता देता हूं मैं. सीधी सी बात है, टोटल प्रॉफिट कितना बोल दिया गया था, तो यहीं आ जाओ. राइट, टोटल प्रॉफिट कितना बोला था कि भाई टोटल प्रॉफिट आपका 1 है ना? आशु ने क्या बोला, आशु ने क्या बोला कि भाई मैं तो प्रॉफिट में से कितना 1/5 शेयर लूंगा. कितना, 1/5 शेयर ले लूंगा. किसमें से, आपके टोटल प्रॉफिट में से. दैट मींस अगर आशु 1 में से या टोटल प्रॉफिट में से 1/5 शेयर ले लेगा तो कितना बचेगा किसके लिए, बाकी के जो दो हमारे पार्टनर है, बाकी के जो दो पार्टनर है, कौन, दीपक एंड विवेक. तो दीपक और विवेक के लिए कितना बचेगा, कितना बचेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, रिमेनिंग देखेंगे. क्या देखोगे यहां पे आप लोग, रिमेनिंग, दैट रिमेनिंग प्रॉफिट. किस तरीके से रिमेनिंग प्रॉफिट, आशु कितना शेयर मांग रहा है, 1/5 दे दो. ठीक है, आशु को उसका 1/5 शेयर दे दो. दैट मींस 1 माइनस 1/5. अभी और सर इसको कैसे करें, इसको कुछ इस तरीके से करोगे, अकाउंट का एक मैक्स का बेसिक रूल है, 1 है फ्रैक्शन में, नीचे अगर कुछ नहीं है इसे ऊपर मल्टीप्लाई कर दो. सीधी सी बात है, कितना हो गया, 5 माइनस 1/5. दैट मींस 4/5 क्या हो गया आपका, रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर है. किसका, दीपक और विवेक को कितना, 4/5 में से अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना होगा. बराबर, इसी तरीके से आप हर जगह करेंगे, आगे भी आपका समझ आएंगे. बेसिक रूल है यही होगा. टोटल प्रॉफिट 1 एज्यूम करो, किसे, जो न्यू पार्टनर है ना, जो न्यू पार्टनर है, सबसे पहले उसको उसका शेयर दे दो. क्लियर, उसको शेयर दे दिया. नाउ अब कितना शेयर बचा या कितना प्रॉफिट बचा एग्जिस्टिंग पार्टनर के लिए, तो भाई 4/5 शेयर बचा. किसके लिए, जो बाकी के पार्टनर है उनके लिए. क्लियर, देखो यही चीज आपको भी यहां बताई गई है. न्यू पार्टनर शेयर इज 1/5, रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/5 इक्वल टू 4/5. क्लियर, कितना आया, 4/5. क्लियर, चलो ना क्या है, दीपक न्यू शेयर एंड विवेक न्यू शेयर फाइंड आउट कर लो, कितना था. चलो आ जाओ दीपक पे, दीपक एंड विवेक. देखो दीपक का शेयर कितना था, 3:2. बराबर, तो पहले आ जाओ ओल्ड उनके शेयर पे, कितना है ओल्ड शेयर, 3:2. और सॉरी इट्स अ 5 क्योंकि टोटल आता है ना नीचे, 5. यहां पे क्या आएगा, 2/5 मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग प्रॉफिट. कितना प्रॉफिट में से, 4/5 में से 4/5. चलिए ये चीज तो पता ही होगी कि कैसे सॉल्व करते हैं. मल्टीप्लाई में सामने सामने ही सॉल्व होता है. 12/25. इसका कितना आ गया, 8/25. क्लियर, दैट मींस यहां पर आपको सभी के शेयर मिल गए कि दीपक कितना शेयर लेगा प्रॉफिट में से,
ये दोनों भी किस में से लेंगे, जो इनका टोटल प्रॉफिट होगा, है ना। टोटल प्रॉफिट में से दीपक 12/25 शेयर लेगा और यहां पर विवेक कितना लेगा, 8/25। क्लियर। तो यहां पर अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हो कि कौन से शेयर लेंगे वो लोग। चलो अब इसी को क्या करो, आपको ये सारी चीजें कौन से फॉर्म में मिली है, फ्रैक्शन के फॉर्म में मिली है। जल्दी से कौन से फॉर्म में मिली है आप सबको, यही सारी चीजें फ्रैक्शन के फॉर्म में मिली है। क्लियर। देन चलो यहां पे मैं लिख दूं, दीपक को कितना था, कितना मिल रहा था, 12/25। नाउ इट्स 12/25। विवेक को 8/25 एंड आशु को कितना था, इट्स 1/5। क्लियर। ये सारी चीजें कौन से फॉर्म में आई है, फ्रैक्शन में आई है। बट मुझे इजी फॉर्म कौन सा पड़ेगा, मुझे तो रेशियो में चाहिए, है ना, क्योंकि कंपनी वाले फ्रैक्शन में डिवाइड नहीं करते प्रॉफिट, रेशियो या परसेंटेज पे चलता है, तो मुझे तो रेशियो में चाहिए। तो ये चीज को रेशियो में कब हो सकता है पॉसिबल, रेशियो में तभी पॉसिबल हो सकता है जब डिनोमिनेटर सबके सेम हो। बराबर, क्या होगा, डिनोमिनेटर अगर सेम होंगे तभी चीज ये पॉसिबल है। देखो विवेक को जो है, दीपक का डिनोमिनेटर है 25, विवेक का भी 25 है, आशु का क्या है 1/5। दैट मींस मुझे आशु का जो डिनोमिनेटर है वो कितना करना होगा, 25 करने के लिए मैं ऐसी कौन सी चीज से इसे मल्टीप्लाई करूं, है ना। यहां पर क्या करूंगा, आशु शेयर इक्वल टू 1/5 इनटू मैं कौन सी चीज से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 25 डिनोमिनेटर आ जाए। बराबर, मे बी 5 है। अब ऐसा होगा सर ऊपर 5 क्यों लिखा, याद रखना आप कोई भी अगर वैल्यू ले रहे हो जिसे डिनोमिनेटर को आपको इक्वल करना है तो वही सेम अमाउंट ऊपर भी जाएगी, ये बेसिक रूल है। चलिए तो मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया 5/25, कितना आ गया 5/25। क्लियर, 5/25। अब न्यू रेशियो क्या बन गया इन लोगों का, देखो अब न्यू रेशियो जो फ्रैक्शन बन गया है, सेम ये तो दिया ही हुआ है, अब इसकी जगह पर क्या आ गया 5/25। इफ अगर डिनोमिनेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर सभी के सेम है, अब बराबर, दीपक, विवेक, आशु, इनका कितना आया था 12/25, इनका 8/25, अब इसका क्या आ गया 5/25। चेक करो, देखो डिनोमिनेटर आपके सबके सही है तो इन सभी का एडिशन करके देखो, 12 + 8 + 5 कितना आया 25। आपके डिनोमिनेटर से मैच होना चाहिए, अगर ये डिनोमिनेटर से मैच नहीं हो रहा है ऊपर का टोटल, दैट मींस ये रॉन्ग है। क्लियर, यहां पर मैच हो रहा है 12 + 8 + 5 25, दैट मींस क्या हुआ, ये चीज आपकी सही है। नाउ डिनोमिनेटर सेम मिल गए, दैट मींस हमको हमारा सैक्रिफाइस रेशियो मिल गया। राइट, दीपक का शेयर कितना होगा 12 विवेक का शेयर 8 एंड आशु का शेयर कितना होगा 12:8:5। ये क्या हो गया इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्या हो गया ये न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। बराबर, और इनका ओल्ड क्या था, ओल्ड शेयरिंग रेशियो क्या था दीपक और इसका 3:2। क्लियर, आशु तो टाइम का आया ही नहीं था, बराबर, ये भी रेशियो ही था। तो रेशियो को रेशियो के फॉर्म में ही करेंगे। देखा किस तरीके से रेशियो चेंज होता है। बराबर, अभी ऐसा मत सोचना कि सर इसको ज्यादा मिल रहा है इसको ज्यादा मिल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बराबर, उतना ही आंसर आएगा, है ना, कोई ज्यादा फर्क नहीं, क्योंकि न्यू पार्टनर ऐड हुआ है तो कहीं ना कहीं सर्टेन अमाउंट चेंजेस आएंगे ही। तो कुछ इस तरीके से ओल्ड और न्यू को फिर आप कंपेयर कर सकते हो इजीली।
बराबर। तो ये पूरी प्रोसेस है। ओल्ड शेयर तो दिया होता है, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयर की कुछ इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस है, बराबर। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/5 आया था। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आपको सेम वही चीज करनी होगी। चलिए अब यहां देख लो, वही चीज इन्होंने दी है डायरेक्ट। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ दीपक, विवेक एंड आशु इज, बता दिया 12/5, 8/5, 8/25 एंड रेशियो इज 1/5। इक्वल करना था, इसलिए क्या किया, मल्टीप्लाई किया। सेम डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए अपर साइड पे भी मल्टीप्लाई होगा, जैसा हमने किया। रेशियो बन गया 12:8:5। क्लियर? कितना हो गया? 12:3:5, बराबर। नेक्स्ट, यहां पर अभी नेक्स्ट स्टेप क्या आ रहा है कि अब चलो देखते हैं कि यहां पे देखो C को कितना मिल रहा है, 5। C को कितना मिल रहा है, 5। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि A ने अपने पास से कितना शेयर दिया होगा, B ने अपने पास से कितना शेयर दिया है? आप ऐसा करो सर कि इक्वल ही दे दिया होगा, नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो किसने कितना शेयर दिया है? A ने अपने पास से कितना सेक्रीफाइस किया होगा? हम सेक्रीफाइस रेशियो ढूंढ रहे थे। अभी तक हमने क्या ढूंढा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ढूंढा है, बराबर। अभी हमने क्या ढूंढा है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हमें इसमें क्या ढूंढना है कि आपका सेक्रीफाइस रेशियो है ना, आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा? और सेक्रीफाइस रेशियो किसका बनेगा? एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं उन्हीं का सेक्रीफाइस रेशियो बनता है। रूल याद रखना, क्योंकि सेक्रीफाइस कौन करना है? जो पहले के पार्टनर थे वही कर रहे, न्यू पार्टनर नहीं कर रहे। पहले के जो पार्टनर थे वही सेक्रीफाइस करेंगे। तो यहाँ के पहले के पार्टनर कौन थे? एक तो दीपक और दूसरा था विवेक, बराबर। कौन था? एक दीपक एंड अनदर वन इज विवेक। क्लियर? चलो, तो दीपक कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, इसका भी फॉर्मूला है। क्लियर? क्या होगा इसका भी? आपका फॉर्मूला होगा। क्लियर? दैट फॉर्मूला क्या था हमारा सेक्रीफाइस रेशियो का? जल्दी से, सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या था? एग्जिस्टिंग रेशियो, या आप बोल सकते हो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। याद आया कुछ फॉर्मूला? इसीलिए हमने न्यू रेशियो का फाइंड आउट किया, है ना। न्यू रेशियो और वी कैन से ओल्ड रेशियो। तो चलो यहां पे देख लो, दीपक का एग्जिस्टिंग कितना था? कितना था? ये चीज हमने देखी थी इसमें। दीपक का एग्जिस्टिंग रेशियो कितना था? सॉरी, कितना था? 3 और 5। टोटल कितना था इनका? 5 था ये, बराबर, है ना। कितना आ गया? 3/5 माइनस ये कितना? 2/5, माइनस की साइन। अब न्यू रेशियो देखो, दीपक और विवेक का कितना है? दीपक और विवेक का न्यू रेशियो 12/12 एंड 8। क्लियर? कितना? 12 और 8। टोटल कितना है इन सबका? टोटल देखो, टोटल कितना हो रहा है? टोटल कितना हो रहा है? 25, बराबर। टोटल कितना हो रहा है? 25। चलो कितना था यहाँ पे इनका? 12/25, इनका है 8/25। क्लियर? सॉल्व करो। इसे करना है आपको, सॉल्व करना है। सॉल्व किस तरीके से करोगे ये चीज तो मेरे ख्याल से आनी ही चाहिए। फ्रैक्शन है, ऑलरेडी हम हमारे 10th से पहले ही आप ये सब चीज पढ़ चुके हो। 7, 8, 9, 10th में ही आता है। क्लियर? कैसे में करोगे तो मे भी आंसर आपका पॉइंट में आएगा। हमें किस में चाहिए? फ्रैक्शन के फॉर्म में ही चाहिए, और वी कैन से ऐसा रेशियो के फॉर्म में चाहिए। चलो, तो इजी वे कैसा होगा इसका? दोनों का पहले तो क्या करो? एलसीएम निकालो। ठीक है, यहां पर आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर सेम है, दैट मींस आपका स्टेप क्या होगा कि आपको क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम किसका? 5 एंड 25 का। कुछ इस तरीके से बनाते थे पहले, है ना, बराबर, ऐसे ही चलता था। चलो क्लास लगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी ऐसे तो। इसमें क्या करते थे?
5 1 5 5 5 5 5 कितना आया 5 into 5 कितना आया 25। दैट मींस आपका एलसीएम कितना आ गया 25 यहाँ पे बराबर। दैट मींस टोटल कितना आ जाएगा नीचे 25। क्लियर 25 याद रखना कितना आया 25। अब इसे कन्वर्ट करो 5 के टेबल में 25 कब आता है जल्दी 5 के टेबल में 25 कब आएगा नीचे का डिनोमिनेटर सेम हो गया 25 यहाँ पे भी 25। ट्रिक है सीखने जैसी 5 के टेबल में डिनोमिनेटर को याद रखो एलसीएम जो आया हमारा ठीक है हमारा जो एलसीएम आया था 25 उसे याद रखो कि 5 के टेबल में 25 कब आता है कब आएगा 5 सा इसको कर दो into 5 नीचे कुछ नहीं करना है ऊपर जाएगा दैट 25 के टेबल में है ना चलो बराबर 25 के टेबल में 25 कब आता है into 1 सॉल्व कर लो 3 into 5 15 माइनस 12 into 1 कितना हो गया 12 बराबर कितना आ गया यहाँ पे 3:25। नेक्स्ट पे आ जाते हैं सेम इनका भी डिनोमिनेटर कितना हुआ 25 ही हुआ 5 के टेबल में 25 कब आता है into 5 सेम into 1 2 5 is 10 माइनस 8 into 1 8 कितना आ गया 2/25। क्लियर सैक्रिफाइस रेशियो देखिए क्या आ रहा है 3/25 2/25। डिनोमिनेटर सेम है या नहीं मुझे सिर्फ इतना बता दो यहाँ पे सिर्फ डिनोमिनेटर दोनों के सेम आ रहे हैं 25 आ रहा है डिनोमिनेटर। क्लियर इफ अगर डिनोमिनेटर सेम आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं यहां पर अब जो सैक्रिफाइस रेशियो था मेरा है ना क्या था सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करना था मुझे। क्लियर चलिए यहीं पे लिख देता हूं मैं मुझे सैक्रिफाइस रेशियो जो फाइंड करना था बराबर। तो सैक्रिफाइस रेशियो किसका डी और विवेक का कितना है 3/25 यहां पर है 2/25। तो मैं इन्हें किस तरीके से लिख सकता हूं डिनोमिनेटर कैंसिल कर दूं रेशियो में कन्वर्ट कर दूं तो रेशियो में कुछ इस तरीके से आएगा दीपक और विवेक का आ जाएगा 3:2। ये क्या है कि दीपक ने अपने पास से कितना सैक्रिफाइस किया भाई दीपक ने अपने पास से 3 शेयर सैक्रिफाइस करे और किसको दे दिए आशु को। सेम विवेक ने अपने पास से कितने सैक्रिफाइस किए 2 तो और किसको दिए आशु को। इसको चेक करने का तरीका भी आना चाहिए कि क्या हमने जो सैक्रिफाइस रेशियो निकाला वो 100% करेक्ट है या नहीं। तो देखो इन दोनों का टोटल करो कितना आता है 3 + 2 कितना आ रहा है 5 आ रहा है कितना आ रहा है 5। अब यहां पर देखो कि आपने आशु को कितने शेयर दिए थे यहां पे आशु को कितने शेयर मिले हैं 5 बराबर। दैट मींस मैं बोल दूं यहां पे कि इनका जो सैक्रिफाइस रेशियो है उसके अंदर दीपक ने कितने शेयर दिए अपने पास से 3 इसने 2 तो टोटल उसको कितना मिल गया 5। अब ये मत सोचना कि ओड रेशियो है तो सेम वैसा ही आता है ऐसा पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी नहीं अलग अलग आएगा। ये आपको कोइंसिडेंटली सेम दिख रहा है लेकिन हर बार सेम नहीं आता है सैक्रिफाइस रेशियो अलग ही आएगा। क्लियर तो सैक्रिफाइस रेशियो कुछ इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि क्या मेरा सही आ रहा है कितना शेयर मिला उसे 5 मिला। दैट मींस इन दोनों ने अपने पास से कुछ सैक्रिफाइस किया होगा तभी जाके उसे 5 मिल रहा है। तो दीपक ने अपने पास से कितना दिया 3 विवेक ने दिया 2 तो टोटल मिलकर उसको कितने मिल गए 5 बराबर। मेरे लिए आपको यही 3 चीज ढूंढनी होती है। टोटल तो चलो दिया हुआ है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए तभी आप क्या ढूंढ पाओगे सैक्रिफाइस रेशियो। क्लियर तभी क्या ढूंढ पाओगे सैक्रिफाइस रेशियो। क्लियर फंडा क्लियर रखना है यहां पर है ना। चलिए एलसीएम तो निकालना मेरे ख्याल से आता ही होगा हर किसी को और आना भी चाहिए बराबर। चलो देख लो इधर
सेम वही चीज पैटर्न में आपको दी है, डायरेक्ट फॉर्म में बता दिया है, ठीक है ना। 3/15 इनका एग्जिस्टिंग रेशियो था, न्यू कन्वर्ट किया 15/12, जिस तरीके से करना हो, ठीक है, जो फॉर्म में आपको करना हो, इन्होंने भी वही किया है। 25 कंप्लीट करने के लिए ऊपर इनटू 15 ही किया है, 15 - 12/25 3/25। आप आइदर ये ट्रिक देख सकते हो या अदरवाइज जो मैंने बताई है, अगर उस फॉर्म में भी करोगे तो कोई गलत नहीं होगा, ये है ना, ठीक है। ये फॉर्म मतलब कोई गलत नहीं होगा अगर इस फॉर्म में भी करते हो तो, है ना, ये रहा। इस तरीके से भी कर सकते हो, दो में से जो तरीका आपको सही लगे उस तरीके से कर लेना। ये बहुत इजी और सिंपल वे में आपका आ जाएगा, मेरे ख्याल से कैलसी की जरूरत भी नहीं होगी, है ना। तो सारे इस तरह से ही करना। माइनस एंड प्लस में ये रूल अप्लाई होता है, मल्टीप्लाई में कोशिश मत करना, मल्टीप्लाई में डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई होता है। ये कुछ ऐसी चीज है जो बहुत बेसिक है, लेकिन स्टिल आप सबको बता रहा हूं मैं बार बार, बात ऐसी है ना। चलो clear, sacrificing ratio of the existing partner is same as the existing ratio। अगर सेम आ रहा है तो स्टेटमेंट आपका यहाँ पर दिया हुआ है, ऐसा लिख लो। बट ये आपको स्टेटमेंट ही एक चीज शो कर रहा है कि कभी कभार ऐसा हो सकता है कि सेम आए, बट हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सेम ही आएगा। तो ऐसा मत सोचना टाइम बचाने के लिए कि नहीं जो एग्जिस्टिंग रेशियो था मैं उसी को लिख लेता हूं, बिल्कुल भी मत करना ऐसा। क्लियर, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है आपको, है ना।